वेल दोस्तों, सितंबर 2025 में सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो ना, तो भाई रुक जाओ, बिल्कुल भी मत लेना। इसकी जो फ्लिपकार्ट पे करंट प्राइस है वो है 39,999 और यहां पे हमने फ्लिपकार्ट को लाइव ओपन किया है। चूंकि सितंबर का महीना चल रहा है तो 23 सितंबर पे फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट हो रहा है दी बिग बिलियन डे सेल। इससे होता क्या है, इनमें जितने भी स्मार्टफोन होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें काफी ज्यादा ऑफर और डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। साथ ही Amazon पे भी आपको सेम नियम देखने को मिलता है। इसमें भी 23 सितंबर पे ही स्टार्ट हो रहा है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। इसमें भी कई सारे प्रोडक्ट पे भारी गिरावट देखने को मिलने वाला है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बाई करने की सोच रहे हैं फ्लिपकार्ट पे या फिर Amazon पे, तो यहां पे मैं एक आपको फीचर बता देना चाहता हूं। Amazon की तरफ से आपको प्राइम मेंबरशिप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन या परचेस कर लेते हैं तो उस बीच क्या होगा, जो आपकी Amazon आईडी होगी, जो अभी 23 सितंबर पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी Amazon आईडी पे 2 दिन पहले ही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो है ऑफर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप 2 दिन पहले ही अपने प्रोडक्ट्स को बाई कर सकते हैं ऑफर्स के साथ। इसके भी कई सारे फायदे हैं, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को बाई करते हैं तो औरों की अपेक्षा आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। साथ ही क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफर, एक्सचेंजेस ऑफर, इन सब में आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट औरों के पीछे देखने को मिल जाती है। ठीक उसी तरीके से फ्लिपकार्ट पे भी आपको एक फीचर देखने को मिलता है, फ्लिपकार्ट प्लस जोन का। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, आपको इसमें एक मेंबरशिप होता है जिसे ज्वाइन करना पड़ता है। इसमें भी 2 दिन पहले आपकी फ्लिपकार्ट आईडी पे दी बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट पे आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। औरों की अपेक्षा अगर बात करें तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा छूट मिलती है। साथ ही क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफर, एक्सचेंजेस ऑफर में भी आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। वेल, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। यहां पे हमारा S24 FE है, इससे रिलेटेड यहां पे हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे गैलेक्सी S24 FE सितंबर 2025 में हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके से कौन से नेगेटिव स्पेसिफिकेशन है जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S24 FE को अगर हम लेते भी हैं तो इसके कौन से पॉजिटिव स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से हम अपने जेब से 35 या 40,000 इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो ये है कि गैलेक्सी S24 FE को अगर हम नहीं लेते हैं तो इसी प्राइस रेंज में अदर ब्रांड्स में कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जो अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे डिस्प्ले क्वालिटी हो, चाहे कैमरा क्वालिटी हो, चाहे डिजाइन हो, ओवरऑल सभी स्पेसिफिकेशन में देखा जाए तो गैलेक्सी S24 की अपेक्षा ऐसे कौन से 2 अदर ब्रांड्स हैं जो उसी प्राइस रेंज में अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे वो भी मैं कवर करूंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी S24 FE को अगर आप दी बिग बिलियन डेज में बाय करते हैं तो उस बीच इस स्मार्टफोन की एक्चुअल प्राइस क्या होने वाली है। अगर आप क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफर या एक्सचेंजेस ऑफर लगाते हैं उस बीच इसकी प्राइस क्या होगी। अगर आप विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड, विदाउट एनी बैंक ऑफर्स को लेते हैं, सिर्फ दी बिग बिलियन डेज में स्मार्टफोन को बाय करते हैं, तो उस बीच इसकी प्राइस क्या होने वाली है। वेल, ये चारों टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले यहां पे मैं बताना चाहूंगा फ्लिपकार्ट पे आपको इसकी प्राइस देखने को मिल जाएगी 39,999, बट अगर आप Amazon पे जाते हैं ना तो सेम इसी स्मार्टफोन की प्राइस देखने को मिलती है 34,499 रुपीज। अब यहां पे काफी लोगों के मन में ये डाउट आता होगा कि भाई फ्लिपकार्ट इतना महंगा क्यों दे रहा है और Amazon इतना सस्ता क्यों दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं फ्लिपकार्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहा है इसलिए महंगा और सैमसंग जो है लोकल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है इसलिए सस्ता दे रहा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों मार्केट प्लेस है, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया और Amazon हो गया, ये दोनों एक मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से यहां पे जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो अप डाउन होती रहती है। सो यहां पे उम्मीद करता हूं ये जो डाउट है वो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब यहां पे हम अपने टॉपिक को बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सैमसंग के जो नेगेटिव स्पेसिफिकेशन है वो यहां पे हम कवर करना चाहें तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा इसमें जो प्रोसेसर मिल रहा है वो Exynos 2400E का मिल रहा है और ये सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है। भाई ये बहुत ही बेकार प्रोसेसर है। भाई जिस प्राइस रेंज में आपको ये प्रोसेसर मिल रहा है, ये प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर भाई सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा Exynos 2400 का जो Antutu स्कोर है ना वो 1.3 मिलियन 1.4 मिलियन के आसपास ही देखने को मिलता है और लिटरली Poco X6 Pro 5G स्मार्टफोन जो कि अंडर 20,000 में ही देखने को मिलता है उसका बेंचमार्क स्कोर 1.4 मिलियन निकल के आ रहा है और ये 40,000 में इस प्रोसेसर का जो स्कोर है वो 1.3 मिलियन 1.4 मिलियन निकल के आ रहा है। तो यहां पे सिंपल सी बात है भाई, Exynos 2400E प्रोसेसर अंडर 40,000 में सेटिस्फाइड नहीं करता है और इस प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो साल 6 महीने के बाद बहुत ज्यादा डाउन भी हो जाता है। जी हां दोस्तों, सही सुना। मान लीजिए अगर आप इस स्मार्टफोन को नया नया लिए, ठीक है, साल 6 महीना बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन साल 6 महीने के बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा कि मेरा जो फोन है वो लैग कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात है, इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए और आप अंडर 40,000 में अगर कोई फोन ले रहे हैं तो आपको एक ऐसा प्रोसेसर मिलना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो, जिसका बेंचमार्क इसको तकरीबन कुछ नहीं तो 2 मिलियन के आसपास
तो आना ही चाहिए। वेल मैं वो भी बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन है जो आपको इससे अच्छे बेंचमार्क स्कोर निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट पे मैं रखूंगा इसका प्रोसेसर, दूसरा नेगेटिव पॉइंट पे रखूंगा इसका जो बैटरी है 4700 mAh की, भाई बहुत ही ज्यादा कम बैटरी है, एक दिन भी अच्छे से नहीं चलने वाला, ठीक है। और इस बैटरी के साथ जो चार्जर मिल रहा है वो 25 वाट का चार्जर मिल रहा है, भाई इतना बेकार चार्जर मिल रहा है कि मतलब 1.5-2 घंटे तो चार्ज में ही लग जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी, इसका चार्जर मुझे कुछ खास नहीं लगा, ठीक है। इसके नेगेटिव स्पेसिफिकेशन है। पॉजिटिव स्पेसिफिकेशन की बात करें जो कि हमारा सेकंड टॉपिक पे आता है, वो ये है कि इसका जो कैमरा डिपार्टमेंट है काफी अच्छा काम किया। भाई ये जो सैमसंग का फोन है ना, ये आईफोन 15 को भी बीट कर रहा है फोटो क्वालिटी में। हालांकि वीडियो क्वालिटी में आईफोन बेटर होता है, बट फोटो क्वालिटी में बात करें तो जो ये S24 FE है ना, वो आईफोन 15 को भी बीट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे जो इसका सेकंड पॉजिटिव अच्छा लगा स्पेसिफिकेशन, इसके एआई फीचर, सैमसंग के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स होते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर मैं कुछ रखूं इसका जो स्पेसिफिकेशन, वो इसके डिस्प्ले पैनल्स की बात करें। भाई सैमसंग के जो डिस्प्ले पैनल्स होते हैं काफी अच्छे होते हैं, काफी ब्राइट होते हैं, काफी कलरफुल होते हैं, जिसकी वजह से जो कंटेंट वॉच के लिए ऑडियंस है, जो मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हैं, उनके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है। पहले ऐसे गिन चुन के कुछ इसके नेगेटिव स्पेसिफिकेशन है और इसके गिन चुन के ही कुछ पॉजिटिव स्पेसिफिकेशन है। बाकी सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको सभी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है वो ये है कि अगर हम सैमसंग गैलेक्सी S24 FE को नहीं लेते हैं तो उस बीच अगर हम कोई दूसरे ब्रांड की ओर जाते हैं इसी प्राइस रेंज में, कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जो इससे भी अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने दो स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद निकाला है। सबसे पहले स्मार्टफोन पे हमने रखा है Vivo की तरफ से Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन। इसकी जो करंट प्राइस है फ्लिपकार्ट पे वो है 39,999 और इसकी डिजाइन की बात करें तो डिजाइन के मामले में आपको कहीं भी निराश नहीं करने वाला है। इसमें आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, ट्रिपल्स कैमरा मिल जाता है और डिजाइन में भाई बहुत ही तगड़ी डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। कर्व डिस्प्ले के साथ पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वेल इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहां पे इसकी जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 12GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। सबसे पहला इसका जो प्लस पॉइंट होता है वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। S24 FE में आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है और 8GB रैम के साथ मिलता है, वो भी अंडर 40,000 में। और यहां पे आपको अंडर 40,000 में 12GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है और 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। और जो ये डिस्प्ले पैनल्स आप देख रहे हैं ना, ये AMOLED डिस्प्ले पैनल है। भाई AMOLED डिस्प्ले पैनल्स बेसिकली इनके जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही तगड़े निकल के आते हैं, जो ये बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले पैनल्स होते हैं और यहाँ पे जो मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। वेल दोस्तों अगर हम कैमरास की बात करें तो बैक में ट्रिपल्स कैमरा देखने को मिल जाता है। जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का और थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल का। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये जो 50 मेगापिक्सल के कैमरास हैं ये कौन से कंपनी के कैमरा है, सेंसर कौन सा यूज हुआ है और OIS सपोर्टेड है कि नहीं, ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहेगा। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। भाई रियली मैं बता रहा हूं कैमरा डिपार्टमेंट में Vivo T4 Ultra बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है, ठीक है। 5500 mAh की बैटरी मिलती है। भाई S24 FE में आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती थी, बट इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है। कम से कम एक दिन बिना चार्जिंग के ये बड़े ही आराम से चलने वाला है, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पे भाई बहुत ही तगड़ा चिपसेट यूज हुआ है। MediaTek Dimensity 9300 प्लस का चिपसेट यूज हुआ है। यहां पे मैं बताना चाहूंगा जो ये 9300 प्लस का जो चिपसेट यूज हुआ है ना इस स्मार्टफोन में, इसमें आपको 2 मिलियन से भी ज्यादा एंटुटू स्कोर निकाल के देने वाला है। 20 लाख से भी ज्यादा इसका बेंचमार्क स्कोर निकल के आया है और इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन जस्टिफाई करता है। भाई मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है, आंख मूंद के ले लेना चाहिए। कैमरा डिपार्टमेंट में भी काफी तगड़ा है और परफॉर्मेंस की बात करें तो उसकी भाई अलग ही लेवल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे आपको 1.5 के क्वाड कर्व AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि मैंने पहले ही बताया। डिस्प्ले पैनल्स इसके काफी तगड़े, 5000 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। कड़कती धूप में आप इस स्मार्टफोन को चलाएंगे, इसके जो आइकन है, इसके जो फॉन्ट्स हैं बहुत ही क्लियर दिखाई देने वाले। भाई 5000 नीट्स की भी ब्राइटनेस है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके और भी स्पेसिफिकेशन है, जैसे कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें, जो 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो सोनी की कंपनी का कैमरा है। सोनी का सेंसर यूज हुआ है, सेंसर मॉडल नेम है IMX921 और इस कैमरे में आपको OIS भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेन कैमरा है। भाई कतई जहर वाला पिक्चर्स क्वालिटी यहां पे निकाल के देने वाला है। थर्ड कैमरा की बात करें तो ये भी 50 मेगापिक्सल का है, इसमें भी सोनी का कंपनी का कैमरा है और सोनी का सेंसर यूज हुआ है। 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है, इसमें भी OIS सपोर्टेड है, जिसकी वजह से पिक्चर्स क्वालिटी भाई कतई जहर होने वाली है। साथ इसमें आपको 100x जूम का सेंसर भी मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। ये सारे के सारे जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये Vivo T4 Ultra प्रोवाइड कर रहा है अंडर 40,000 में। और ये मैं आपको हाईली नहीं मतलब हाईली रिकमेंड कर सकता हूं कि अंडर 40,000 में Vivo T4 Ultra 5G
5G स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द बेटर ऑप्शन बन सकता है कंपैरिजन S24 FE के। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्मार्टफोन आता है जो मैंने सिलेक्ट किया है वो OnePlus की तरफ से OnePlus 13R। इसकी भी प्राइस आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है, लाइक 39,989 रुपीज, लाइक अंडर 40,000 रुपीज। और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे OnePlus का जो डिजाइन वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। बीच में आपको OnePlus की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और कैमरा स्ट्रक्चर की बात करें तो सर्कल मॉडल में आपको कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है, पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका भी वेरिएंट आपको 12GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ स्टार्ट होता है। स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो इसका मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, हालांकि इसमें ट्रिपल्स कैमरा मिलते हैं। और ये किस कंपनी का कैमरा है, OIS सपोर्टेड है कि नहीं, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। बट 6000 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिले भाई, इसकी जो बैटरी है वो 6000 mAh की बैटरी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि बड़े ही आराम से अगर आप दिन भर चलाते हैं ना तो बिना चार्ज के ये स्मार्टफोन बड़े ही आराम से चलने वाला। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ इमेजेस के माध्यम से स्पेसिफिकेशन बताना चाहेंगे। जैसे इसमें जो परफॉर्मेंस मिल रहा है ना, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट मिल रहा है, OnePlus 13R Snapdragon का चिपसेट प्रोवाइड कर रहा है। और ये प्रोसेसर भाई लॉन्ग टर्म के लिए काफी तगड़ा है। मतलब अगर आप इस स्मार्टफोन को अभी नया लिए हैं, ठीक है, आज से 2 साल बाद भी अगर आप चलाएंगे ना, सेम एक्सपीरियंस जो आपको नया फोन में मिला था वही एक्सपीरियंस आपको 2 साल बाद भी मिलने वाला है। कोई भी यहां पे कंप्रोमाइज नहीं वाला है। स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे होते हैं और ये डिजर्व भी करते हैं इस प्राइस रेंज में। ठीक है, और यहां पे जो 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिल रहा है वो टेलीफोटो का कैमरा मिल रहा है, 2x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है, 4x लूजलेस कैमरा मिल रहा है। भाई ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में भी ये स्मार्टफोन बहुत ही तगड़े से जस्टिफाई भी करता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको 120 FPS पे BGMI गेमिंग करने वाले हैं। मतलब इस प्रोसेसर भाई 8 Gen 3 का जो चिपसेट मिल रहा है इस प्रोसेसर से आप 120 FPS पे गेमिंग भी करने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा यहां पे देखने को मिल जाता है फीचर। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको 1.5K Pro XDR डिस्प्ले मिलता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये OnePlus की तरफ से OnePlus 13R 5G स्मार्टफोन प्रोवाइड करा रहा है, वो भी अंडर 40,000 में। खैर अगर आपको यही स्मार्टफोन लेना है, आपको ये स्मार्टफोन बहुत ही पसंद आ गया है, तो उसके लिए यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस स्मार्टफोन को दी बिग बिलियन डेज में बाय करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको कितने का मिलेगा। भाई बहुत ज्यादा रिसर्च किया हूं, ठीक है, उसके हिसाब से ही बता रहा हूं। यहां पे जैसा कि देख सकते हैं कई सारे आर्टिकल्स हमने पढ़े, कई सारे आर्टिकल्स हमने रिसर्च किए हैं। ठीक है, आप मेरा सर्चिंग बॉक्स भी देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा Samsung Galaxy S24 FE प्राइस फ्लिपकार्ट BBD सेल 2025, उसके हिसाब से यहां पे बताऊंगा। इवन हमने Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी गया हूं, कई सारे यहां पे हमने स्मार्टफोन चेक किए, पिछले स्मार्टफोन की क्या प्राइस थी दी बिग बिलियन डेज में और अभी के टाइम पे कुछ चीजें मैंने नोटिस की है, उसके हिसाब से यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी हवाबाजी में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफर, एक्सचेंजेस ऑफर ये सब कुछ इंक्लूडेड करते हैं या फिर आपने मेंबरशिप को ज्वाइन या परचेस किया है, उस बीच आप Galaxy S24 FE 5G स्मार्टफोन को अंडर 30,000 में बड़े ही आसानी से बाई करने वाले हैं। और एक चीज यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, फ्लिपकार्ट पे अभी आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिल जाएगा, बट जब दी बिग बिलियन डेज आएगा दोनों की प्राइस आपको सिमिलर देखने को मिलेगी, चाहे वो Amazon पे हो चाहे वो फ्लिपकार्ट पे, दोनों में आपको क्या कहते हैं प्राइस सिमिलर देखने को मिलेगी। डिपेंड ये करता है कि आप कौन क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफर यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, मेंबरशिप आपने ज्वाइन या परचेस किया है कि नहीं किया है, या फिर आप ऐसे ही सिर्फ दी बिग बिलियन डेज में ऑफर लेके ही आप स्मार्टफोन को बाय कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में यहां पे मैंने बता दिया। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो अंडर 30,000 में इजिली बाय करने वाले हैं, नहीं यूज करते हैं सिर्फ दी बिग बिलियन डेज में आप इस स्मार्टफोन को बाय करते हैं तो अंडर 31 या अंडर 30,000 में इजिली इसको बाय करने वाले हैं। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि S24 FE से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हमने कवर किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि YouTube चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से रिलेटेड, टैबलेट से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड होते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तभी से अपने भाई को सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनके ऑफर से रिलेटेड लिंक देखने को मिल जाती है। वेल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।